नमस्कार दोस्तों। संगीत, जी हाँ, संगीत ही वो माध्यम है जो सीधा सीधा ईश्वरीय शक्तियों से मिला सकता है। और कई ऐसे संगीतकार, गीतकार हुए जिन्होंने अपने शब्दों के बोल से बारिश तक करवा दी, यानी कि मेघों को भी आमंत्रित कर दिया है। और क्योंकि जब गौ माता होती है, हरियाली होती है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं संगीत का है। तो आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने संगीत की दुनिया में वागड़ क्षेत्र में रहते हुए देश भर में अपना नाम रोशन किया और विदेशों में भी कई लोग नयन नागर जी को सुनते हैं। तो नागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व संगीत दिवस है कल। मैं चाहूंगा कि आने वाला कल जब लोग इस दिवस को योग के साथ में, क्योंकि योग के साथ अगर संगीत का समावेश हो जाता है तो आनंद कुछ और ही होता है। बिल्कुल पक्की बात है। और योग, संगीत, ये सब और किसी फैक्टर में ना गिने तो एक तो तनाव को मुक्त करते हैं। जी जी। और लाइफ जिस तरह की आजकल हो गई है, जी, काम काज तनाव रहता ही है। जी, और फिटनेस में भी फर्क आ गया है, तो उसके लिए योग किया जाए और साथ में संगीत का कनेक्शन होता है, तो योग करने में जो थकान महसूस होती हो किसी को, वो नेचुरली कम हो जाएगी। जी, ये पक्की बात है, क्योंकि सारे रागों की रचना उसी हिसाब से की है। जी, जी, किस प्रहर में आप ये योग कर रहे हैं, उसी प्रहर का राग अगर सुना जाए तो आपको थकावट महसूस नहीं होगी। बिल्कुल। मतलब ये जो आपका कहना यही है कि मानसिक अवसाद में जो लोग आ चुके हैं, उनको बाहर निकलने के लिए संगीत ही एक ऐसी धारा है। तो मैं कौन कौन से ऐसे नाम आपके जहन में आते हैं जब हम संगीत की बात करते हैं, क्योंकि आप इससे जुड़े हुए कई आपके गुरु भी रहे होंगे, मार्गदर्शक या प्रेरक रहे होंगे, जिन्हें हमने देखा नहीं लेकिन हमारे आदर्श है। तो ऐसे कुछ संगीतकार, संगीतकार तो जितने वैसे नाम लो जी, कम है। मेरे स्वयं के 2 गुरु हैं, और एक इंदौर रहते हैं जो महाराष्ट्र मराठी है, और वो जागीर खान साहब के शिष्य रहे हैं जी। और एक है मेरे गुरु जी है, वो अभी यूरोप में है, वैसे अहमदाबाद रहते थे जी, अभी यूरोप में है, दिव्यांग वकील नाम है उनका। और पहले गुरु दीपक गरुड़ जी, वो मराठी है, गुजराती है और यूरोप में रहते हैं। और ये भी जाकिर हुसैन के पिताजी उनके शागिर्द रहे हैं। जाकिर हुसैन और दोनों ने साथ में सीखा है। कई बार हम लोग एक कमरे में बैठ के एक संगीत भी किया हमने जी। तो ऐसे बहुत लोग हुए, लेकिन संगीत के रूप में जिनको ज्यादा जानते हैं, उनमें आप ये कह सकते हैं कि पंडित जसराज हैं जी, पंडित रविशंकर जी हैं, और इसी तरह से अमजद अली खान साहब हैं जी। ये सारे मतलब पुरानी पीढ़ी के संगीतकार हैं जी। और वर्तमान में अगर फिल्मी संगीत में आप मान लो तो अभी लता जी नहीं रही, आशा जी नहीं रही जी। सबका बेस शास्त्रीय संगीत ही, बिना सीखे कोई दूसरा म्यूजिक नहीं गा सकता। तो ये सब विद्वान रहे और उनके आगे अपन तो कुछ भी नहीं है, जितनी उनकी बात करें कम है। और शायद कुछ क्षण भी उनके साथ कुछ सुनने मिल जाए, बैठने मिल जाए तो बड़ी बात होगी। तो नयन जी, मैं चाहूंगा हमारे श्रोताओं को भी कुछ अगर शास्त्रीय संगीत से आनंदित सरोवर कर दिया जाए तो आप चाहेंगे कुछ पंक्तियां? तो वैसे तो मेरा मेन सब्जेक्ट वोकल नहीं है जी, लेकिन वोकल इतने लोगों के साथ में रहे जी, कि नॉलेज बढ़ता गया। तो अभी समय शायद 6 बजे के आसपास का समय है, तो ये शाम का प्रहर है और इस समय राग यमन गाया जाता है जी, है ना। इस समय यमन राग बिल्कुल फिट समय है ये जी। तो हम लोग क्या हैबिचुअल इंस्ट्रूमेंट के, तो अगर सपोर्ट में हमारा हारमोनियम होता है तो हम ज्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। फिर भी एक गाना याद आ गया लता जी का गाया हुआ, वो यमन पे आधारित है। पूरा यमन पे तो नहीं है, क्योंकि जितने भी फिल्मी संगीत बने उसको जो कहते हैं ना अपन मेकअप करना, तो ब्यूटी लाने के लिए एक एक वर्जित स्वर का उपयोग किया गया जी, जो राग में नहीं है, लेकिन उसको सुंदरता बनाने के लिए किया है। तो वो गाना आप सभी ने सुना होगा, आपके श्रोताओं ने भी सुना होगा। मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज ही
पहचान है, घर याद रहे, नीरे गा रे गा, माँ बाप रे सा, माँ बाबा रे गा, तुम बाजीदा बजा, नित साँझ सवेरे मिलते हैं, उन्हें देख के तारे मिलते। मैं लिरिक्स में थोड़ा कमजोर हूँ, तो ये भी यमन राग में, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, इसको भी इसी राग में बनाया। चंदन सबदन चंचल चितवन, ये सारे जो ये गाने हैं वो यमन राग में बने हैं, मतलब यमन पे आधारित है। और शायद इससे मैं याद करूँ तो 100 गाने निकल जाए। अभी लेटेस्ट फिल्म में आया था 10 एक साल पहले, जादू भरी आँखों वाले सुनो, तुम ऐसे मुझे देखा न करो, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। ये सारा यमन से। जी जी जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि समय का भी महत्व रहता है, सुबह कौन सी राग होगी, दोपहर में, शाम को। तो दोस्तों, राग यमन, तो कल विश्व संगीत दिवस है, तो मैं चाहूंगा नयन जी चलते चलते, क्योंकि आपके इतने प्यारे बोल है, एक संदेश, क्योंकि संगीत प्रेमी कई लोग हैं, और आज भी मैं तो, मुझे याद आता है राजाओं का जमाना, जब सब कुछ लुटा दिया करते थे। बिल्कुल होता था ऐसा, राज दरबार के गायक होते थे जी, तानसेन स्वयं राज दरबार के गायक रहे, और डूंगरपुर दरबार में मेरे स्वयं के दादाजी ने गाया जी। वाह वाह, मेरे स्वयं के दादाजी जिनकी 87 में डेथ हुई है, वो राज दरबार डूंगरपुर दरबार में उनको स्पेशल बुलाया था जी, और वो परफॉर्म करके आए 2-2.5 घंटे। तो डूंगरपुर दरबार से भी जुड़ा रहा हूँ मैं जी, मैं दादाजी के कारण, मेरे कारण नहीं, तो उनका आशीर्वाद। बिल्कुल बिल्कुल, राजा महाराजा को अभी मेरे वर्तमान जो पूर्व राजघराने के महारावल जगमाल सिंह जी, अभी उनसे भी कुछ बातचीत हुई थी, लेकिन अद्भुत ज्ञान है। तो चलते चलते नागर जी, अंतिम विश्व संगीत दिवस पर क्या? मैं यही कहना चाहूंगा, एक छोटी सी बात है कि तानसेन समारोह हमेशा ग्वालियर में मनाया जाता है, क्योंकि तानसेन की समाधि वहाँ है जी। एक मौका ऐसा आया, जो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी गायिका थी मिर्जा देवी जी, और उनको भी परफॉर्म करना था, तो उनको रात का समय दिया गया, 24 घंटे चलता है वो, 2:30 बजे, और ये होता है दिसंबर में जी। तो दिसंबर में ग्वालियर की सर्दी अपने यहाँ से बहुत ज्यादा होती है जी। तो मिर्जा देवी ने ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट की कि मेरा समय बदल दो, इस समय पंडाल में कौन मिलेगा। तो जो आयोजक थे उन्होंने कहा कि ठीक है दीदी, आप जैसा कहते हैं वैसे करते हैं। उन्होंने दीदी के हाथ में लिस्ट दी कि ये लिस्ट है। जब लिस्ट पढ़ी दीदी ने, तो उन्होंने कहा कि यार, उनके पहले परफॉर्म करने वाले हैं वो पंडित रविशंकर है, उनके बाद पंडित जसराज है, उससे पहले जाकिर हुसैन है, तो बोले मैं किसको कहूँ कि तुम बाद में आओ। तो उन्होंने उसी समय परफॉर्म किया 2 बजे। पूरे पंडाल में शायद 5 लोग थे और कंबल ओढ़ के बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि सामने महादेव का एक छोटा सा मंदिर है, बोले हे ईश्वर, मैं आज तेरे लिए गा रही हूँ, और आँख बंद करके उन्होंने गाया 1 घंटा। और गाने के बाद जब समाप्त हुआ और तालियां बजी और उनकी आंखें खुली, तो देखते रह गई कि पूरा पंडाल भरा हुआ है। तो जब ईश्वर के लिए गाते हैं तो ये मिलता है, और ऑडियंस के लिए गाते हैं तो कुछ और मिलता है। जी जी, बहुत बहुत अच्छी बात की नयन जी आपने, क्योंकि जब आप ईश्वर से मिलना चाहो, तो ये भी इस बात का प्रमाण है कि जादू ने ईश्वर की कृपा से पंडाल पूरा भर दिया। तो दोस्तों, विश्व संगीत दिवस पर कुछ न कुछ गुनगुनाते रहे और मानसिक अवसाद जैसी बीमारी का इलाज करते रहे। धन्यवाद दोस्तों।